Psalms 103:13. As a father has a compassion on his children, so the Lord has a compassion on those who fear him. कौन सा पिता की बात हो रही थी पहला? अतली फादर की बात हो रही थी. दाऊद बादशाह ने लिखा, वो कंपेयर कर रहा है, कंपेयर यानी कि तोलता है धरती का पिता को स्वर्ग का पिता को. हाउ इट कैन हैपन यार? इनफैक्ट वी शुड कंपेयर द हेवनली फादर टू द अर्थली फादर ना. मगर इधर क्या लिखता है दाऊद? एज अ फादर. कौन पिता की बात हो रही है? धरती का पिता. जैसा कि धरती का पिता हैज अ कंपैशन है, वो दयालु है. धरती का पिता जितना दयालु है उनके बच्चों के साथ. कौन बच्चे? धरती के बच्चों की बात हो रही है. वो अंतर दे रहा है. दाऊद बादशाह जो उदाहरण दे रहा है स्वर्गीय पिता के बारे में, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि स्वर्गीय पिता कितना दयालु है. हाउ डू वी नो? कैसा पता चलेगा कि स्वर्गीय पिता के बारे में? कौन बताएगा हमें? क्योंकि बहुत लोग दुनिया में स्वर्गीय पिता को जानते नहीं है. कोई लोग स्वर्गीय पिता के बारे में, उनका रिश्ते के बारे में नहीं जानते हैं. तो कौन बताएगा हमें कि हमारा स्वर्गीय पिता है वो इतना दयालु है? हमें पता चलता है प्रभु ईसा मसीह के द्वारा, जीसस के द्वारा, कि वो कहता है मेरा पिता स्वर्गीय का पिता आपका पिता है. उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा, माय हेवनली फादर इज योर फादर. और तभी हमें पता चलता है कि स्वर्गीय पिता दयालु है. वो माफ करने वाला पिता है. वो कंपैशनेट है. वो हमें इतना प्यार करता है कि हमारे पापों का वो हिसाब नहीं रखता है. इसलिए हमें मजबूर हो जाता है हर संडे को, हर दिन उसका जय जयकार करने के लिए. Why do I worship God? Why do I sing songs to God? Because I know, मुझे मालूम है मैं क्यों आराधना करता हूं, मैं क्यों उछड़ता हूं, मैं क्यों डांस करता हूं. मुझे डांस करने के लिए, मेरे को उछड़ने के लिए मेरे को बोला नहीं जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पिता जो है, स्वर्गीय पिता जो है, वो दयालु है. मेरा मिस्टेक को वो हिसाब नहीं रखता है. मुझे पता चल रहा है किसके जरिए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा, उनको सूली पे चढ़ाया गया. when he was dying on the cross, he shed his blood. वो अपने लिए for us, हमारे लिए. मेरा हर दिन का पाप को उन्होंने ले लिया. आज का पाप, कल का पाप और आने वाला कल का पाप. बट डज इट मीन दैट मैं पाप करते रहूं? नहीं. वो मेरा जीवन बदल देता है. जब व्हेन आई स्टार्ट, मेरा नजर यीशु पे जाता है. जब उन्होंने मेरा पापी जीवन ले लिया है, तो पापी जीवन को उन्होंने मार दिया है, तो मेरा पापी जीवन दफना दिया है, तो मेरे अंदर एक नया जीवन तैयार हो जाता है. मैं जो गलतियां करता था, मैं हरकतें जो करता था रॉन्ग, वो करना बंद हो जाता है, क्योंकि मेरा पुराना जीवन मर गया. वो मेरा स्वर्गीय पिता उनके एकलौता पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मुझे ये बताता है कि तुम्हारा पाप मैंने साफ कर दिया, अभी तू दोबारा पाप मत करो. और मेरे को मजबूर हो जाता हूं ना करने के लिए, क्योंकि मेरा पापी जीवन उन्होंने साफ कर दिया, मार दिया, धो दिया, मार दिया. मेरी पुरानी हरकतें नहीं आता है, क्योंकि मैं मर गया पुराना एंड्रू. मगर आज ये धरती का पिता के बारे में दाऊद बादशाह जो कहता है, वो मुझे मजबूर करता है. When I read this scripture, मैं ये वचन पढ़ता हूं, मुझे एज अ फादर मुझे मजबूर करता है कि मुझे स्वर्गीय के पिता के बारे में बनने के लिए. क्योंकि मेरी पहले ही तारीफ किया जा रहा है. As a father has compassion on his children, वाकई में मेरा compassion towards my children, whether they are grown up or whether they are married or whether they are having children, like my wife Sally, उनका पिता जो है वो 90 साल का है, करेक्ट. आज भी वो उनसे प्यार करता है.
उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा धरती का पिता सैली से 90 साल का हो गया, शादी करके बच्चे हो गया, फिर भी वो उतना ही प्यार करता है, वचन कहता है दैट मच माय हेवनली फादर लव्स मी. इट रिमाइंड्स मी दैट हाउ मच माय हेवनली फादर लव्स मी. If we do not connect to the heavenly father, ये साला व्यर्थ है. मैं मेरे डीपी पे मेरा बाप का फोटो डाल के, क्लिंग करके डाल के, ऐसा डाल के, सेल्फी डाल के, वो सब कुछ डाल के, वो सब अच्छी बात है. मगर ये सारे करने के बावजूद कुछ लोग अभी पुराने पिताजी का फोटो निकालेंगे और आज डीपी में डालेंगे और हम डीपी पे उसको ये करेंगे, सब कुछ करेंगे. वो अच्छी बात है, गुड व्हाट यू आर डूइंग. बट इफ यू डू नॉट कनेक्ट, अगर आप कनेक्ट नहीं हो रहे स्वर्गीय पिता से, तो वो सारा चीज व्यर्थ है. तो आज ये वचन हमें ये बता देता है कि हमारा स्वर्गीय पिता कितना प्यारा है, कंपैशनेट है, जैसा कि हमारा धरती का पिता कंपैशनेट है. बोले आप कितना भी बड़ा होने दो, उनका दिल आपकी तरफ खींचता ही है. कुछ दिन पहले हम वो मदर्स डे मनाया गया था कुरतुरी मेटलाटी में, और मुझे इतना आसान था बोलने के लिए वो वचन, क्योंकि मैं दूसरों के लिए बोलता था. यू नीड टू बी अ गॉडली मदर, गॉडली मदर, गॉडली मदर करके मैंने वचन एकदम फायर पे लाया था उधर. वो आसान था क्योंकि मैं दूसरों को दे रहा था. आज ये बारी मेरी आई है और ये वचन मेरे को बता रहा है कि हाउ मच यू एज अ फादर टू बी अ गॉडली फादर. एक धार्मिक पिता बनने के लिए क्या चीज की जरूरत है? वचन की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है. वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यू कैन नॉट, आई कैन नॉट, एंड्रू कैन नॉट बी अ गॉडली फादर.